वफाकी वज़ीर बिजली खुर्रम दस्तगीर इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आधा घंटा लोड शेडिंग मज़ीद कम होगी और फिर इंशाअल्लाह इस महीने के आखिर तक जो हमारी उम्मीद है कि जो इस वक्त K2 कराची का जो जौहरी ताकत बिजली पैदा करने का प्लांट है वो इस वक्त रीफ्यूल हो रहा है। जब उसकी रीफ्यूलिंग मुकम्मल होगी इस महीने के आखिर में तो वो अपनी पूरी जनरेशन जो है वो हमें देना शुरू कर देगा 1100 मेगावाट्स। तो उससे मज़ीद हमें ये उम्मीद है कि 1 घंटा और उससे कुछ ज़ायद लोड शेडिंग मज़ीद कम होगी। इसी तरह महीने के आखिर में जो हमारी कोल पावर जनरेशन है, क्योंकि कोल के हमने ऑर्डर्स दे दिए हैं, तो इंशाअल्लाह वो भी फुल लोड पर आ जाएगी। तो हमें बहुत उम्मीद है कि जुलाई के आगाज़ में हमारी लोड शेडिंग जो है उसमें एक बहुत नुमायाँ कमी होगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो करोट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है जो इस वक्त ट्रायल फेज़ में है, जिस पर मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि टेक्निकली तो इसको जब इसका आगाज़ किया गया था दिसंबर 2016 में, तो इसे फरवरी 2022 में ऑनलाइन होना चाहिए था, लेकिन जो अज़ाब इमरानी था उसकी वजह से वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन हम करोट के साथ मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी पूरी प्रोडक्शन जो है 720 मेगावाट करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है जी, जेलम पे में पंजाब और आज़ाद कश्मीर के संगम पर, वहाँ वो अपने प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम जितनी हो सकती है वो हमें दें। वो अब पानी की अवेलेबिलिटी के मामले में भी हमें कुछ कुदरती मुश्किलात का सामना है, क्योंकि आज सुबह की जो जनरेशन थी हमारी हाइडल की वो 3696 मेगावाट्स थी, जिससे टेक्निकली इस मौसम में तकरीबन 4500 होना चाहिए। जो फुल हाइडल है वो 8500 पे है, जो कि जुलाई के आखिर में आके हम अचीव करते हैं। तो पानी की कमी की वजह से करोट में भी कमी आ रही है, जो ओवरऑल हाइडल है हमारा उसमें भी कमी आ रही है। वो भी एक हमें चैलेंज का सामना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो अपनी पूरी एफर्ट हम कर रहे हैं, दिन रात इस पर काम कर रहे हैं। इस वक्त जो फोकस है हमारा वो इस पर है कि जो तरीमू में जो चौथा RLNG प्लांट जिसको 3 साल पहले सिस्टम में आना चाहिए था वो नहीं आया, तो उसको जल्द अज जल्द चालू किया जाए। उसमें अभी कुछ महीने दरकार हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी इसी साल अपने कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज़ कर देगा। इसी तरह जो है जो एक और जुल्म अज़ाब इमरानी ने किया हमारे साथ वो शंघाई इलेक्ट्रिक थर कोल का था, जो 1200 मेगावाट्स जो नहीं आए सिस्टम में, अब तक आने चाहिए थे। 1 साल डिले है कि उनसे भी गुफ्तगू जारी है कि किस तरह वो जल्द अज जल्द प्लांट चले। तो हम ये पूरी कोशिश इस वक्त और अपनी हत्तुल मकदूर जो तवानाइयाँ हैं उस पर सर्फ कर रहे हैं कि ना सिर्फ इस मौसम गर्मा में पाकिस्तान के अवाम को हम रिलीफ दे सकें, बल्कि इंशाअल्लाह अगले मौसम गर्मा तक दोबारा हमें पीक डिमांड का सामना होगा, तो उस वक्त तक हमारी पूरी तैयारी हो। ये बात अब एक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वस्त अप्रैल से लेकर अब तक पाकिस्तान में औसत दर्जा हरारत पिछले साल के मुकाबले में कोई 25% ज़्यादा है। 7 to 8 डिग्रीज का ऑन एवरेज हायर टेम्परेचर है इस साल, जिसका नतीजा ये है कि अगरचे हमने कंसिस्टेंटली इस वस्त अप्रैल से लेकर अब तक पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा बिजली पैदा की है, हर रोज़ हम ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसके चूँकि डिमांड बढ़ गई है, 25% टेम्परेचर बढ़ा है, डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से ये एक शॉर्टफॉल का सामना है। बट एज आई सेड हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, चाहे वो ईंधन के मामलात हैं, चाहे वो प्रॉपर जो प्लांट अभी चलने थे उनको वक्त से पहले चलाने का मामला है, जो बंद थे उनको चालू करने का मामला है, जो आखिरी बात जिसके ऊपर कल काबीना पर गुफ्तगू भी हुई और उसके फैसले का ऐलान हो जाएगा,
کہ بجلی بچانے کے جو کچھ میجرز ہیں جن میں مارکیٹوں کا رات کے وقت جو آج کل روٹین ہے اس سے پہلے ان کو بند کرنے کا جو پلان ہے، اس میں ملک میں جو اوور آل جو ایک دن کا جو کام ہے اس کو کم کرنے کی تجویز ہے سیٹرڈے کی. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ میں دوسرے اداروں میں ایک دن جو ہے ہر روز 20% جو ورک فورس ہے اس کو ورک فرام ہوم کی تجویز ہے، جس طریقے سے نہ صرف ہمیں بجلی کی جو کھپت ہے وہ کم ہو، بلکہ بجلی بنانے کے لیے جو ایندھن ہمیں منگوانا پڑتا ہے جو انتہائی اس وقت اونچی قیمتوں پر ہے اس کو بھی ہم کنزرو کر سکیں. تو یہ بیک وقت جنریشن اور کنزرویشن اس پر کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جو ایک کمی پچھلے ہم نے 4 سال میں دیکھی تھی وہ یہ کہ ایک بھی نیا میگا واٹ سسٹم میں ایڈ نہیں کیا گیا. جتنے بھی منصوبے مکمل ہوئے ہیں وہ سب وہ ہیں جو محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم جن کا آغاز کیا تھا. میں نے ابھی ذکر کیا K2 K3 کے نیوکلیر پلانٹس کا، کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک کا، شنگھائی جو تھرکول ہے اس کا، تریمو کا جو چوتھا RLNG پلانٹ ہے. یہ سب منصوبے وہ ہیں جو مسلم لیگ نون کے دور کی یادگار ہیں، جس کے نتیجے میں اس وقت تک تو ہم نے پاکستان کی طلب سے زیادہ بجلی پیدا کی تھی 31 مئی 2018 تک. لیکن چونکہ وقت کے ساتھ، آبادی بڑھنے کے ساتھ، اکانومی کے آگے بڑھنے کے ساتھ ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کو اس طلب تک پہنچنے کے لیے جو عذاب عمرانی ہے اس نے کسی رصد کا انتظام نہیں کیا. تو ہمیں ایک بار پھر جو ہے وہ ایک ایمرجنسی میں یہ سارے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن ہمارا فوکس یہی ہے کہ جتنی کم ہو سکتی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ وہ ہم کریں. ایک سوال جو بڑا اہم ہے جو آپ بھی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ 84% فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ 4 گھنٹے سے کم تھی. یہ بجلی کا ایک ایسا زاویہ ہے کہ ہم میں سے ہر پاکستانی کا اپنا ذاتی انڈیویجول تجربہ ہے بجلی کے معاملے میں. تو لہٰذا جس شخص کے گھر زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو آپ یہ بتاتے رہیں کہ پورے ملک میں کم لوڈ شیڈنگ ہے، وہ آپ پر یقین نہیں کرتا. لیکن یہ ہم نے یہ بات ضرور اس وسیع البنیاد جمہوری حکومت کا حصہ ہے کہ ہمارے سامنے جو بہترین بیسٹ ایسٹیمیٹ اور ویریفائڈ